जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने लंका कांड के दोहा 37 पर विश्राम लिया था। इसके पूर्व आप लोगों ने श्रवण किया कि बाली पुत्र अंगद रावण की सभा में अपने पैर जमीन में जमा दिए, यानी इस तरह धर दिए और ललकारा, अगर कोई मेरे पैर को उखाड़ दे यानी उठा दे तो मैं अपनी हार मान लूं और सीता जी को भी मैं छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसा सुनकर बहुत से योद्धा आए, किंतु वे उनके पैर को हिला तक ना सके। इंद्रजीत यानी मेघनाथ, इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत यानी मेघनाथ भी थक कर चूर हो गए, लेकिन बालीपुत्र अंगद का पांव जो है वो टस से मस न हुआ। शर्म से सभी अपने अपने आसनों पर बैठ जाते थे, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ते थे और अंगद का बल देखकर सभी अपने आप में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, पैर पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा कि मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव होने वाला नहीं है। ए रावण सुनो, मेरे पैर पकड़ने से तेरा बचाव होने वाला नहीं है। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सोचा लौट गया। कौन? रावण। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया, रावण ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। मध्याह्न में चंद्रमा तेजहीन दिखाई देता है। वह सिर नीचे करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा के बैठा हो। श्री रामचंद्र के जगत भर के आत्मा और प्राणियों के स्वामी हैं, इनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? फिर अंगद ने उन्हें अनेकों प्रकार की नीति कही, पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुजस सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर वहाँ से चल दिया। क्या कहकर चल दिया रावण को? कि रणभूमि में तुझे खिला खिला कर ना मारूं, तब तक अभी क्या बड़ाई करूं अपनी। अंगद ने पहले ही उसके पुत्र को मार डाला था। जब वो लंका में प्रवेश किया था, खेल खेल में उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण अत्यंत दुखी हो गया। अंगद को सफल देखकर सभी राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए, अत्यंत ही व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए हैं। संध्या हो गई, इधर लंका में संध्या हो गई। जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ यानी उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा कि हे कांत, मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दीजिए। मन में विचार कर जो है कुबुद्धि को छोड़ दीजिए। आपसे और श्री राम जी से युद्ध शोभा नहीं देता। आपसे और श्री राम जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। मंदोदरी कहती है रावण को, फिर उसे विनय करके कहती है, हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिसके दूत का ऐसा काम है। खेल ही समुद्र विलांग कर वह बानरों में श्री हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवाले को मारकर
उसका रखवारे को मारकर अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को भी मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्भ कहाँ चला गया था? अब हे स्वामी, व्यर्थ गाल न मारिए, व्यर्थ डिंग न हाँकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कर कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति यानी श्री राम जी को सिर्फ राजा मत समझिए, बल्कि जग जगन्नाथ चराचर के वे स्वामी और अतुल्य बलवान उनको जानिए। पर श्री राम जी के बाण का प्रताप तो मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना, आपने मारीच का कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अनगिनत राजा थे, वहाँ विशाल और तुल्य बल वाले आप वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में लज्जा नहीं आती। फिर वह कहती है, जिन्होंने विराट और खरदूषण को मार लीला से ही कबंध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंधर, आप उनकी महत्व को समझिए। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप, उन सूर्यकुल के कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसके झुंड को छीन भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान उनके सेवक हैं, उनके सेवक हैं। हे पति, जिन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थी मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम से विरोध कर लिया और काल के विशेष बस में होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, काल जो है लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को ही हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह ब्रह्म हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कर दीजिए, इस भूल की समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए, दुश्मनी भूल जाइए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को बजकर निर्मल जस प्राप्त कीजिए। मंदोदरी बहुत तरह से रावण को समझाई। तो यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। बंधुओं, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करेंगे। बेल आइकन को बुलाना ना भूलेंगे। तो दोहा 37 के बाद का प्रसंग अब आपके सामने है, कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। नारी बचन सुनी भी सीखे समाना, सभा गए ऊटी होते बिहाना।
बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। नारी बचन सुनी बिसिख समाना, सभा गए उठी होत बिहाना। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर, यानी मंदोदरी के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया। कौन? रावण। सुबह होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। या राम अंगद ही बोलाबा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। यह राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। यहाँ कहाँ? सुमेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया, बड़े आदर से उन्हें पास बिठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले। क्या बोले? सुनिए। बाली तनय कौतुक अति मोही, ताते सत्य कहूँ पूछऊँ तो ही। रावनु जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगली का। बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछूं तो ही। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे ही पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसने अतुल्य बाहुबल की जगत भर में धाक है, जिसके अतुल्य बाहुबल की जगत भर में धाक है। तासु मुकुट तुम चारी चलाई, कहूँ तात कवनी विधि पाई। सुनु सर्वज्ञ परिणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुण चारी। तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुनो सर्वज्ञ परिणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुण चारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। प्रभु श्री राम जी अंगद से पूछ रहे हैं, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उसको किस प्रकार से पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। श्याम दान अरुदंड विभेदा, नृपौर बसई नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाई, अस जिय जानी नाथ पही आई। वे मुकुट नहीं, वे राजा के 4 गुण हैं। श्याम दान अरुदंड विभेदा, नृप उड़ बसही नाथ कह बेदा। हे नाथ, वेद कहते हैं कि श्याम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए। ये नाथ के पास आ गए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीस। धर्महीन प्रभु पद विमुख,
काल विबस दस शीस, तेहि पर हरि गुण आए, सुनहु कोशलाधीश। सियावर राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, जय श्री राम। दस्यु रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के बस में है। इसलिए हे कौशलराज सुनिए, ये गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता सर्वन सुनी, बियसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। सियावर राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। उदार रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के सब समाचार सुनाए, लंका के किले के सब समाचार सुनाए। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके चारी दुआरा, कही विधि लागई करहूँ बिचारा। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके चारी दुआरा, कही विधि लागे करऊं बिचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो, इस पर सोच करो, इस पर विचार करो। तब कपीसर छे विभीषण, सुमरि हृदय दीन कर कुल भूषण। करि विचार 3 मंत्र दृढ़ावा, चारि अनी कपि कट कुबनावा। तब कपीस निक्षेष विभीषण, सुमरि हृदय दिनकर कुलभूषण। तब वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्बान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी को स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए। जथा जोग सेनापति किन्नी, जुथप सकल बोली तब लिन्नी। प्रभु प्रताप कही सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करी धाये। और उनके लिए जैसा चाहिए वैसा ही सेनापति नियुक्त किए। चारों दल के लिए वो जैसा सेनापति चाहिए वैसा ही सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर बानर सिंह के समान गर्जना करते हुए दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नाबहि, गही गिरी शिखर वीर सब धाबहि। गर्जही तरजही भालू कपीसा, जय रघुवीर कौशला धीसा। हर्षित राम चरण सिर नावहि, गही गिरी शिखर वीर सब धावहि। वे हर्षित होकर
श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज रघुवीर जी की जय हो, कौशल राज रघुवीर जी की जय हो। पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्गति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करी चौदिसी घेरी, मुकहि नासान बजाबहि भेरी। जानत परम दुर्गति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले अशंका। लंका को अत्यंत अजय किला जानते हुए भी बानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घाटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेड़ी बजाने लगे, मुंह से ही डंके और भेड़ी बजाने लगे। जय राम जय लक्ष्मण, जय राम जय लक्ष्मण। जय कपीस सुग्रीव, गर्जई सिनाद कपि भालू। महाबल शिव श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। महान बल की सीमा वे बानर भालू उसी के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय जय, श्री लक्ष्मण जी की जय, बानरराज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। देखूं बनरन केरी ढिठाई, बिहसी निशाचर सेन बुलाई। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, बानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुला ली। आए किस काल के प्रेरी, सुधावंत सब निश्चर मेरे। अस कई 68 किन्ना, गृह बैठे आहार विधि दिन्ना। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सवर निशिचर मेरे। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं। रावण कहता बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने उन्हें घर बैठे ही भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा रावण। सुबट सकल चारहूँ दिशि जाहू, धरी धरी भालू कीस सब खाहू। उमराव नहीं अस अभिमाना, जिमि टिटी बैखग सूत उताना। सुबट सकल चारहूँ दिशि जाहू, धरी धरी भालू किस सब खाहू। और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़कर खा जाओ। रावण अपने राक्षसों को कहा। रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आई सुमांगी, गही कर भिंडी पाल बरसांगी। तोमर मुदर पर सुपर चंदा, सुल कृपान परिख गिरी खंडा। चले निशाचर आई सुमांगी,
गही कर भिंडी पाल बरसांगी। आज्ञा मांगकर हाथों में उत्तम भिंडी पाल, बर्छी, तोमर, मुगदर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिधि और पहाड़ों को टुकड़े लेकर राक्षस उस ओर चले। राक्षस जो है उस ओर चले। जिमी अरुणो पलनी कर निहारी, धावहीं सठ खग मांस आहारी। चोंच भंग दुख तीनहि न सूझा, तिमि धाये मनुजाद अबूझा। जिमी अरुणो पल निकर निहारी, धावहीं सठ खग मांस आहारी। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं और पत्थरों पर चोंच मारने से उनके चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही वे बेसमझ राक्षस उस ओर दौड़ पड़े। नाना युद्ध सर चाप धर, जातु दान बलबीर। कोट कंगूरिन चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर पर कोटे के कंगूड़े पर चढ़ गए। तो बंधुओं, मैं लंका कांड के दोहा 40 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और शेयर कर दूसरों को भी श्रवण करने का मौका देंगे। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, यही सनातन का मूल तत्व है। जय श्री राम।